नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखेंद्र सिंह। तो किसान साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं माइकोराजा के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही खेती के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम ही बताया जाता है। माइकोराजा के बारे में हमें ज़्यादातर ये बताया जाता है कि सल्फर डालोगे, ये डालोगे, वो डालो, लेकिन जो सॉइल का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जो फसलों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो निभाता है माइकोराजा। तो माइकोराजा होता क्या है और कैसे इसको यूज करना है और किन किन फसलों में कार्य करना है, कितनी एकड़, वो सारा मैं वीडियो के लास्ट तक बताऊंगा आपको। तो बने रहिए आप हमारे साथ। मैं सुखेंद्र सिंह और आपको आज मैं दिखाता हूं कि माइकोराजा होता कैसे है, कहाँ से मिलता है और कितने का मिलता है। तो पहले मैं माइकोराजा को दिखा देता हूं आपको। तो दोस्तों ये देखो माइकोराजा है, हम पूसा से लेके आए हैं। ये आपको देखो दिखाऊं मैं इसका पूरा प्रोफाइल। ये पूसा का माइकोराजा जैविक खाद, ठीक है। ये लगभग हम सभी प्रकार की फसलों, साग सब्जी, फल फूल, वानगी औषधीय पौधों के लिए, ये लगभग सभी प्रकार की क्रॉप के लिए है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, ये पूरा पूसा का वो है, ये आप देख सकते हो। इसमें ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है। इधर डिवीजन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये सारा है एग्रीकल्चर डिवीजन। ये देखो मैं आपको पूरी प्रोफाइल इसकी दिखा देता हूँ। किसी भाई को अगर ये चाहिए पूसा से तो इन नंबरों पे संपर्क कीजिए और उनको पेमेंट आप ऑनलाइन लगा दीजिए और वो आपको घर भेज देते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैं 10 किलो लेके आया हूँ, इस वजह से ये जो है मुझे थैले में दिया गया है और मैं अभी इसको पलट के दिखाता हूँ। अगर आप 1 किलो की पैकिंग लोगे तो ये प्रिंटेड में देंगे वो। अगर आप 10 किलो लेते हो तो इस तरीके से आपको देंगे। तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से होता है। और इसकी जो पूसा वाले की है, इसकी बहुत अच्छी गुणवत्ता होती है। तो ये माइकोराजा है, इस तरीके का, ऐसे कलर का होता है ये पूरा। फिर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से माइकोराजा, ठीक है। अब मैं आपकी इससे विस्तार से चर्चा करके बताता हूं इसके बारे में कि आखिर ये माइकोराजा है क्या। ये माइकोराजा जो है एक जैव उर्वरक है। ये माइकोराजा एक जैव उर्वरक है, एक तरीके से फर्टिलाइजर इसको भी कह सकते हैं, बैम, जो कि बाजार में आपको बैम के नाम से बहुत ज्यादा ये विख्यात है। जो हम बैम डालते हैं वो माइकोराजा ही होता है, लेकिन क्या है कि कंपनियां उतने अच्छे प्रोसेस से नहीं बना पाती और इसका ढेर सारा आपसे पैसा भी लेती हैं। तो ये जो आपको पूसा से मिलता है, वो पूसा से आपको मात्र 50 रुपए किलो बड़े मिलेगा, 50 रुपए किलो। अब 50 रुपए की जो इसकी डोज होती है वो एकड़ में 5 किलो वो बोलते हैं पूसा वाले। तो आप इसको 1 एकड़ का 5 किलो दे सकते हैं। अब 5 किलो की कीमत मात्र 250 रुपए है। लेकिन अब ये काम क्या करता है, पौधों में, फसलों में 40 फीट तक नीचे से जाके ये जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनको घुलनशील अवस्था में बना के और पौधों को दे देता है। पौधे से केवल अपनी खुराक के लिए थोड़ा सा ग्लूकोज की मात्रा लेता है, ये इसका काम है। तो जितने भी पोषक तत्व जमीन के अंदर पड़े हुए हैं उनको ये घुलनशील अवस्था में करके और पौधों को प्रदान कर देता है, जिससे हमारे पौधों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं महसूस होती है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हमारी प्रोडक्शन में भी ये सहायक होता है, क्योंकि जब पौधा स्वस्थ रहेगा तो पैदावार भी ज्यादा ही देगा। तो इसका मेन चीज ये है, इसको आपको साल में एक बार डाल देना चाहिए, एकड़ का 5 किलो। जब आप अंतिम जुताई करते हो, बुवाई से पहले जो आप अंतिम जुताई करते हो, उसमें ये बखेर देनी चाहिए। उसके बखेरने से फिर ये मल्टीप्लाई हो जाता है माइकोराजा का बैक्टीरिया और ये जमीन में अपना काम स्टार्ट कर देता है। तो ये थी इसके डालने की विधि, ये था आपको मैंने। पूसा से आपको ये 50 रुपए किलो पड़ेगा। अगर आप अदरवाइज कंपनी का लेते हो तो 5 किलो हमारे हिसाब से वो शायद कोई 600 रुपए का देता है, कोई 700 रुपए का देता है। वो भी उनकी कोई गुणवत्ता की गारंटी नहीं होती है कि कितनी अच्छी गुणवत्ता है, कितना बैक्टीरिया क्या है, क्योंकि माइकोराजा बहुत ही डिफिकल्ट विषय है जो घर पे नहीं इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका प्रोसेस अलग होता है। तो ये माइकोराजा की उपलब्धता थी, जिसको हम एक महत्वपूर्ण अंग है खेती के लिए, उसको हम ध्यान ही नहीं देते। बाकी हम दुनिया भर के आडंबर में पड़े रहते हैं। ये जैव उर्वरक जो खेती है इसका वरदान है, मिट्टी को सॉइल में सुधार करता है और अच्छी गुणवत्ता की फसल प्रदान करता है, क्योंकि ये सारे माइक्रोन्यूट्रन जो भी घुलनशील अवस्था में नहीं है उनको घुलनशील अवस्था में बनाने के बाद अब पौधों को मुहैया कराता रहता है।
इससे जड़ों का बहुत अच्छा विकास होता है, जड़ों में रोग कम लगते हैं क्योंकि इसकी पावर नहीं रहती। तो ये माइको राजा के गुण थे। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और माइको राजा को अंतिम जुताई में डालना न भूलें, क्योंकि ये खेती के लिए वरदान है। ये आप गांठ बांध लो इसकी। अगर आप इसका यूज नहीं कर रहे हो तो आप ऊपर से माइक्रो न्यूट्रन देते देते थक जाओगे और पौधे में उतनी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप इसको एक बार दे दोगे एक फसल के लिए और ऊपर से थोड़ा सा भी कोई माइक्रो न्यूट्रन मार दोगे तो आपको रिजल्ट उसका जो है 200 गुना ज्यादा मिलेगा। तो कम कीमत और ज्यादा बचत। अगर आप बाजार के चक्कर में पड़ोगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, गुणवत्ता की भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए आपको पूसा का माइको राजा यूज करना चाहिए और मेरी तो रिकमेंडेशन यही है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। ये कुछ जानकारी मुझे अच्छी लगी थी। अब जो मैं आगे खेती करने जा रहा हूँ इसको मैं किस तरीके से डालूंगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं मूंगफली की बुवाई करने जा रहा हूँ। उसमें मैं माइको राजा पीएसबी कल्चर का भी मैं अब आपको वीडियो देता हूँ आगे का। तो ये यदि ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।